दलितों की स्थिति पर कितने ही कानूनों का हवाला दे दिया जाए, लेकिन जब तक सत्ता पर ही विकृत मानसिकता के लोग बैठे हैं और दलित महिलाओं के उत्पीड़न को धार्मिक आस्था से जोड़ा जाएगा, तब तक ना तो दलितों को न्याय मिलेगा और ना ही धर्म कभी न्याय का स्रोत होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां विवादित आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के आरक्षण को लेकर दिए गए उनके बयान के बाद उन पर हुई कार्रवाई को लेकर अब बहुजन समाज का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। दरअसल भोपाल के भेल दशहरा मैदान में दलित, पिछड़े व आदिवासी समाज ने जन आक्रोश महाआंदोलन शुरू कर दिया है, जो कि संतोष वर्मा के समर्थन में और सरकार की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा है। दलित समाज ने संतोष वर्मा के लिए न्याय की मांग करते हुए कहा कि संतोष वर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, वो केवल सच्चाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करके उन्हें केवल निशाना बनाया, क्योंकि वो एक बहुजन समाज से हैं। आपको बता दें कि नवंबर में संतोष वर्मा ने कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि ब्राह्मणों की बेटी दलितों के यहाँ बहू बनकर नहीं आती, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज ने काफी रोष जताया था, जिसके बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी संतोष वर्मा का बचाव करते हुए कहा कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, बल्कि ये देखना चाहिए कि आखिर इस तरह की भावना पिछड़े वर्ग में आई ही क्यों, जिसका एक ही कारण है उनके साथ होने वाला भेदभाव। कहीं ना कहीं कमी तो भेदभाव करने वालों में है। गौरतलब है कि संतोष वर्मा के खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ बहुजन समाज का आक्रोश बता रहा है कि अब वो अन्याय सहने के मूड में नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस आंदोलन के बदले सरकार का क्या रुख होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश से है, जहां सरकार में बैठे लोगों की दलितों और आदिवासी महिलाओं को लेकर क्या विकृत मानसिकता है, उसका सच उजागर हो रहा है। ताजा मामला कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरिया को लेकर है, जिन्होंने दुष्कर्म को सही बताया। कांग्रेस विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि दलित और आदिवासी समाज से आने वाली जाति, जिसमें चमार, धोबी और कंजरी जाति की महिलाओं के साथ समागम से तीर्थों का फल मिलेगा, तो फिर भला कैसे बंद हो सकता है। फूल सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि खूबसूरत महिलाओं को देखकर अच्छा दिमाग भी खराब हो सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि SC ST और आदिवासी समाज की खूबसूरत महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की इजाजत तो उनके धर्म ग्रंथों में भी दी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि दलित और आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ होने वाले घिनौने अपराध को धर्म से जोड़कर अपना बचाव करने की कोशिश करने वाले फूल सिंह जैसे नेता सत्ता में बैठे हुए हैं, जबकि ऐसे लोगों की जगह तो सीधा जेल में होनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या फूल सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एक दलित युवक को अपने उधार के पैसे मांगने पर पैसे के बजाय जिल्लत मिली। जी हाँ, ये सनसनीखेज मामला नवाबगंज थाने के गेला टांडा गांव का है। पीड़ित पप्पू दिवाकर ने पुलिस को तहरीर दी कि वो बहेड़ी थाना क्षेत्र के गुस्सौली गांव का रहने वाला है, लेकिन काम के सिलसिले में वो गांव के पूर्व प्रधान चंद्र सेन के यहाँ पिछले 3 महीने से रह रहा था। दोनों की अच्छी जान पहचान थी, इसलिए पीड़ित ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए चंद्र सेन को 4.5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन करीब 1 महीने पहले जब उसने अपने उधार के पैसे मांगे, तो पूर्व प्रधान, उसके बेटे और उसके साथ कई अज्ञात लोगों ने पहले उसे जाति सूचक गालियां दी, उसके साथ मारपीट की, उसका सिर और मूछें मुंडवा दी और उसके मुंह पर कालिक पोतकर उसे गांव से भगा दिया गया, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। करीब 1 महीने बाद उसे होश आया और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की, तो घटना का एक वीडियो भी सामने आ गया, जिसके आधार पर पुलिस ने अब तक पूर्व प्रधान चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और उसके एक साथी गौधन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकियों की तलाश जारी है। SP उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पीड़ित की तहरीर और वीडियो के सामने आने के बाद इस मामले की जांच और तेज कर दी गई है। जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से है। यूपी में दलित महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहाँ दिन दहाड़े दबंग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और अगर किसी ने विरोध करने की हिम्मत की तो बदले में उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। ताजा मामला संत कबीर नगर के धनकट्टा थाना क्षेत्र का है, जहाँ छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 सगी
बहनों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़िता ने आकाश मधेशिया के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बताया कि वो और उसकी बड़ी बहन बाजार जा रहे थे, लेकिन कुआनो नदी पर दौलतपुर घाट के पास आरोपी ने उसकी बड़ी बहन पर अश्लील टिप्पणी की। लेकिन जब दोनों बहनों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने दोनों बहनों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों बहनों को गंभीर चोटें आईं। वहीं हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। धनकट्टा थाना के सीओ अभयनाथ मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच काफी सख्ती से चल रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल दोनों पीड़ित बहनों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां एक दलित शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना सोनभद्र के विडम्बगंज हरना कछार ग्राम पंचायत के चरकपथली टोला की है। पीड़ित अमरेश पनिका ने पुलिस को तहरीर दी कि वो काम के सिलसिले में बाहर रहता है, लेकिन 2 दिन पहले उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी ललिता देवी की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। पत्नी की मौत की खबर सुनकर जब वो आया तो उसे अपनी पत्नी के प्रेमी धरभूलन शर्मा उर्फ बब्बल शर्मा के बारे में पता चला। पीड़ित ने बताया कि उसने अपने बड़े बेटे से पूछा तो उसने बताया कि महिला की मौत से पहले धरभूलन शर्मा उसके घर आया था और खाना खाया था। लेकिन इसी बीच ललिता देवी और आरोपी के बीच बहस शुरू हो गई और वो महिला को घसीटते हुए बाहर ले गया, जब उसने महिला को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पीटा और उसे पेड़ से लटका दिया। प्रभारी थाना अध्यक्ष शेष नारायण पांडे के मुताबिक पीड़ित की तहरीर और मृतका के बेटे के बयान के आधार पर दलित उत्पीड़न और का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा और तभी महिला की का भी खुलासा होगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।